साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। तो आप अभी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पशु बीमार है तो इसका सीधा असर किसान और पशुपालकों के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। मैं बता दूं, आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस दशक में पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दशक के अंत तक भारत का लक्ष्य है कि पशुओं को रोग मुक्त कर दिया जाए। इसमें खुरपका, मुंहपका और भी जो गंभीर बीमारियां पशुओं को होती हैं जिससे वो मर जाते हैं या किसानों पे उसका काफी आर्थिक बोझ पड़ता है पशुओं के इलाज में, उस सब पे भारत जो है इस दशक के अंत तक काबू पा लेगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान में पशुओं पर कहर ढा रही लंपी बीमारी का भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशखबरी दी है कि स्वदेशी एंटी लंपी वैक्सीन तैयार हो गई है। तो सुनते हैं उनके भाषण का कुछ अंश जिसमें उन्होंने इन सब का उल्लेख किया। एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। तो आप थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को संबोधित कर रहे थे। महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज, साथ ही Facebook पेज को लाइक कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।